नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। अधिसूचना जारी, हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। सोमवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से देय होगा। 27 अप्रैल को भी कैबिनेट बैठक में सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी। हमीरपुर सीधे पात्र विद्यार्थियों के खाते में आएगी छात्रवृत्ति, शिक्षा निदेशालय ने मांगी सूची। जी हां, भारत सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अब सीधे पात्र विद्यार्थियों के खाते में आएगी। कोरोना के कारण 2 वर्ष तक जिला हमीरपुर के 1282 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति नहीं मिली है। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा उप निदेशकों से पात्र विद्यार्थियों की सूची मांगी है। छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 2019-20 के 523 विद्यार्थी पात्र हैं। इन्हें यह छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जबकि 2021-22 के 759 विद्यार्थियों को भी यह स्कॉलरशिप नहीं मिली है। हिमाचल में ग्रीष्मकालीन सरकारी स्कूलों के खुलने का समय बदलने की तैयारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी की वजह से ग्रीष्मकालीन सरकारी स्कूलों के खुलने का समय बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर सुबह 9 बजे के बजाय 7 या 7:30 बजे स्कूल खोलने के लिए कहा है। स्कूलों की टाइमिंग भी 6 घंटे से घटाकर 5.5 घंटे करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों से इस बाबत जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होंगे 63 तरह के मुफ्त टेस्ट, लाखों मरीजों को होगा लाभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों के मुफ्त टेस्ट होंगी। प्रदेश भर में 586 PHC हैं, जिनमें 1.5 माह के भीतर 63 तरह की बीमारियों के टेस्ट शुरू हो जाएंगी। सूबे के ग्रामीण इलाकों की लाखों की आबादी के स्वास्थ्य का जिम्मा इन्हीं PHC पर निर्भर है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पुणे की कंपनी के साथ टेस्ट के लिए करार किया है। PHC में फार्मासिस्ट मरीजों के सैंपल लेंगे। कंपनी के कर्मचारियों रोजाना PHC से इन सैंपलों को नज़दीकी अस्पतालों में स्थापित लैबों में ले जाएंगे। दोपहर बाद 4 बजे तक ये कर्मचारी सैंपलों की रिपोर्ट PHC में पहुंचाएंगे। इसके बाद डॉक्टर मरीजों का उपचार शुरू कर सकेंगे। हिमाचल सरकार के निर्देश, फील्ड में कानूनगो और पटवारी तैयार करेंगे सूखे की रिपोर्ट। 700 पेयजल योजनाओं का गिरा जल स्तर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कानूनगो और पटवारी फील्ड में जाकर सूखे की रिपोर्ट तैयार करेंगी। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को इसके निर्देश जारी किए हैं। 2 दिन के भीतर कर्मचारी जिला उपायुक्तों को रिपोर्ट देंगे। हिमाचल में समय पर बारिश न होने से सूखा पड़ रहा है। सेब के अलावा गेहूं और लहसुन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बारिश न होने से प्रदेश में 700 पेयजल योजनाओं का जलस्तर भी गिर चुका है। सूखे के चलते हिमाचल में 60% गेहूँ की फसल को नुकसान हुआ है। अगर 1 सप्ताह के भीतर बारिश नहीं होती है तो स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। HPU शिमला UG प्रथम और द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स BA BSc BCom प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। सोमवार को इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। संभावित परीक्षा शेड्यूल को लेकर 30 अप्रैल तक दर्ज की गई आपत्तियों के बाद पूर्व में जारी शेड्यूल में आवश्यक बदलाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। शेड्यूल को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया है। विद्यार्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट के अनुसार तीनों की परीक्षाएं 7 मई से प्रदेश भर में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों में शुरू होंगी। इनमें शास्त्रीय प्रथम वर्ष की परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 9 जून तक चलेंगी। वहीं शास्त्रीय द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 13 जून तक संचालित की जाएंगी। BA BSc BCom प्रथम वर्ष की परीक्षा 7 मई से 13 जून तक चलेंगी, जबकि द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी 7 मई से शुरू होंगी और 16 जून तक चलेंगी। नई व्यवस्था, मनाली लेह मार्ग पर ट्रकों के लिए ऑड इवन सिस्टम। जी हां, मनाली लेह मार्ग पर 1 सप्ताह से छोटे वाहनों का आवाजाही हो रही है। अब जिला प्रशासन ने ट्रकों को भी आने जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए ऑड इवन सिस्टम रहेगा। सम संख्या वाली तारीख को मनाली से लेह के लिए ट्रक भेजे जाएंगे। विषम संख्या वाली तिथि को लेह से मनाली की तरफ आएंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी हाईकमान और विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हां, नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस हाईकमान और विधायक दल फैसला लेगा। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एकजुट हैं। यदि कोई पार्टी में नाराज है तो उसे साथ लाया जाएगा।
प्रतिभा सिंह का सोमवार को कोई नई दिल्ली से लौटने पर परमाणु से लेकर शिमला तक भव्य स्वागत किया गया। कहा कि उनका मकसद सभी को साथ ले चलना है। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा है कि हिमाचल में तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। ताक पर नियम खतरे में, नौनिहाल स्कूल बसों में लगा दी अतिरिक्त सीटें, फर्स्ट एंड बॉक्स में एक्सपायरी दवाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रही कई स्कूल बसों में ओवरलोडिंग करने के लिए अतिरिक्त सीटें लगा दी गई है। बसों के फर्स्ट एंड बॉक्स में रखी दवाएं एक्सपायर है। अग्निशामक यंत्र पॉलीथीन में पैक कर बसों के कैरियर में पड़े हैं। रोक के बावजूद स्कूल बसों और टैक्सियों के धड़ल्ले से स्टेरियो बज रहे हैं। स्टेरियो के स्पीकर सीटों के नीचे छिपाकर फिट किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि निजी स्कूलों द्वारा संविदा तहत स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगाई गई बसों में गहरा पीला रंग तक नहीं किया गया है। सीएम जयराम का बयान, समान नागरिक संहिता से मुस्लिम समुदाय का कोई नुकसान नहीं। जी हां, समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान आया है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए बयान में सीएम जयराम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अलग है। समान नागरिक संहिता में मुस्लिम समुदाय का कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुस्लिम महिलाएं तो इसका स्वागत करेगी। एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन उनको जीने के लिए मिलेगा, उस दृष्टि से उनको लाभ रहेगा। हिमाचल के ऊना कांगड़ा में चली गर्म हवाएं, शिमला में छाए रहे बादल, जाने 4 दिनों का पूर्वानुमान। जी हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ऊना और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चली। राजधानी शिमला में रविवार शाम को भी बारिश के बाद सोमवार को भी मौसम में ठंडक बनी रही। शहर में दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 6 मई तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। रीच पर 4 जून से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल। 4 दिन सांस्कृतिक संध्या, बॉलीवुड कलाकार भी आएंगी। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव 4 जून से 7 जून तक रीच मैदान पर होगा। डीसी आदित्य नेगी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हर रोज सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें पहाड़ी गायकों के अलावा बॉलीवुड के कलाकार प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री ने 6,35,375 लाभार्थियों को 280 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन हस्तांतरित की। जी हां, मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। झारखंडी क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, शाहपुर में अग्निशमन कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लपियाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6,35,375 लाभार्थियों को 280 करोड़ रुपये की 3 माह की पेंशन हस्तांतरित की। उन्होंने हिमाचल के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर 75 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की। पेयजल स्रोतों को बचाने पर खर्च होंगे 353 करोड़। मंडी कुल्लू में शुरू होगा जल शक्ति विभाग का पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और जल स्रोतों को लंबे समय तक कार्यशील बनाए रखने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में सबसे पहले इस योजना को मंडी और कुल्लू जिला में कार्यान्वित किया जाएगा और इसके सार्थक परिणाम आने के पश्चात इसे प्रदेश के बाकी सभी जिलों में लागू किया जाएगा। परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने 353.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के तहत मंडी जिला के 9 खंडों की 147 योजनाओं और कुल्लू जिला के 5 खंडों की 110 योजनाओं में बफर स्टोरेज बनाकर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नहीं जाग रही सरकार, स्वास्थ्य विभाग अब निकालेगा थाली पीटो कैंडल मार्च। जी हां, धरोहर नगरी गरली की सड़कों पर ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च गरली बस स्टैंड से शुरू होकर स्थानीय बाजार, तालाब रोड बाजार, गर्ल्स स्कूल से होता हुआ सिविल अस्पताल गरली पहुंचा। वहां पंचायत उप प्रधान सुशांत मोदगिल गत करीब 14 दिन से मरीजों को पेश आ रही विभिन्न जनहित समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कैंडल मार्च में 25 ग्राम पंचायतों के लोगों ने एक सुर में सुर मिलाते हुए सरकार व विभागीय प्रशासन को द टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि सिविल अस्पताल गरली में मरीजों को पेश आ रही जनहित समस्याओं का तुरंत हल न निकाला तो मजबूरन आगामी 3 दिनों के बाद हम सभी लोग गरली से नहरन पुखर तक यानी करीब 9 किलोमीटर लंबा थाली पीटो कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।